हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो अभी गर्ल्स का आप लोगों का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों, आप लोगों को अगर हम पहला प्रश्न देखें, पहला प्रश्न था पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के लिए चरणों को कालक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना था। तो इसका जो बच्चों आप लोगों का आंसर जो था वो ए आप लोगों का बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की इसमें था बच्चों आप लोगों का ब्रह्मांड के निम्नलिखित तथ्यों को क्रम वाइज व्यवस्थित कीजिए। है ना बच्चों? तो आप सभी को पहले वृहद विस्तार यानी बिग बैंग का सिद्धांत था। है ना? फिर इसके साथ साथ सभी पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे। है ना? और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ था। देखो बच्चों, पहला तो क्या हुआ था कि दूसरा आ जाएगा, फिर आप लोगों का जो दूसरा है फिर आएगा आप लोगों का पहला और फिर तीसरा, यानी इसका बी आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भूगर्भ की जानकारी का हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो बच्चों ज्वालामुखी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न था कि निम्नलिखित में से युग्म को सही नहीं है हमें वो बताना है। तो नजका प्लेट बच्चों दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में बिल्कुल। फिलिपीन प्लेट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। अरेबियन प्लेट क्या है? अधिकतर भाग कहाँ है बच्चों? आप लोगों का अरब प्रायद्वीप में है ना? तो अरेबियन प्लेट जो है आप लोग, फिर कोकस प्लेट जो है वो आपका मध्यवर्ती अमेरिका। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि रासायनिक अपक्षय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना? हमें सही नहीं बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? तो पहला, ये प्रतिक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर होती है और इसके साथ साथ आपको ये बताना है इसके अंदर तो इसका जो बच्चों आप लोगों का इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मौसम जो होता है ना, मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन या रासायनिक वियोजन को क्या कहते हैं? अपक्षय कहा जाता है, यानी सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट का जो निर्माण होता है वो किसके होता है बच्चों? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण यानी इकट्ठा होने से होता है। जो आप लोगों के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जो पहाड़ों पर नहीं ढाल में जो जम जाता, ठीक है, वो होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 8वें का जो आप लोगों का बृहद ज्वार है, जो आपका आपको पता है पूर्णिमा और अमावस्या यानी 1 महीने में 2 आता है, बड़े ज्वार आते हैं। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बच्चों? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कावरती क्या है? उसकी लक्षद्वीप की क्या है बच्चों? राजधानी है ना बच्चों? तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कितना है बच्चों? 8 डिग्री 45 उत्तर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ विद्यार्थी भ्रमण के लिए वेरीनाग झरना जाते हैं, वहां उनको कौन सी नदी प्रवाहित मिलती है? तो वेरीनाग में कौन सी नदी बच्चों प्रवाहित मिलती है? तो वो मिलती है झेलम नदी। कौन सी नदी मिलती है बच्चों? तो झेलम नदी क्या होती है वहां मिलती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, हिमालय अपवाह तंत्र के सही नदी तंत्र का चयन कीजिए। तो हमें इसके अंदर क्रम हमें बताना है। तो बच्चों देखो, मेरे ख्याल से तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे तो इसका तो ये तीनों ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से तो डी इसका ऑप्शन होना चाहिए। और इसमें पूछा भी है कौन सा है। चलो अभी कथन कारण में है आप लोगों का कि शीतकालीन मानसून पवने वर्षा नहीं आती है। हाँ बच्चों, शीतकालीन जो मानसूनी पवने होती है वर्षा नहीं करती हैं। और कारण में है ये पवने स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। बिल्कुल बच्चों, और ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दिए गए विकल्पों पर। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ना बच्चों? ज्यादा ही होती है, 200 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है, मतलब ठीक है, ए इसका सही उत्तर है। फिर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किस महासागर का औसतम लवणता सबसे अधिक है? तो बच्चों अटलांटिक महासागर का क्या है, यानी इसका आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा लवणता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक भूमध्य सागर की उच्च लवणता में योगदान करता है? तो वो क्या है बच्चों? उच्च वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित ना करने वाला एक कारक हमें बताना है। तो इसमें क्या है? जलीय जीवों की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ये पैराग्राफ है। भारत के भौतिक लक्षण, अगर वो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था
कि अगर हम बात की जाए कि भारत के भौतिक लक्षण का नाम बताइए जिसे सुरक्षा अवरोधक के रूप में जाना जाता है, तो हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसा भूखंड जो अन्य महाद्वीपों से क्या हो, पूरी तरीके से अलग हो, है ना? भौतिक, सांस्कृतिक लिहाज से अलग हो अन्य महाद्वीपों से, ठीक है ना? तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इसका ये रहा। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है बच्चों, ठीक है ना? अरावली। ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, क्या रेगिस्तान दिख रहा है ना बच्चों? तो ये कौन सा है? बोल रखा है उपयुक्त चित्र में कौन से भू आकृति खंडन प्रदर्शित किया गया? तो मरुस्थल को दर्शाया गया है ना बच्चों? इसके साथ-साथ इस भू आकृति में कौन सी नदी बहती है? तो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी? लूनी नदी है। ढाल के आधार पर प्रदर्शित भू आकृति कौन-कौन सी? भेड़शिला है बच्चों, बरखान है, इस प्रकार की आकृति है यहाँ, है ना बच्चों? तो चलो, अब हमारा 3-3 नंबर के प्रश्नों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आगे 3-3 नंबर का जो प्रश्न है, उसका है क्या? तो इसमें जो आप लोगों का जो पहला हमारा जो प्रश्न है कि मानव जो है, मानव का प्रकृति का भाग, है ना? सॉरी, मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है। क्या है बच्चों? अनभुक्त भाग है और प्रकृति पर इनकी छाप दिखाई देती है ना? तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे कि अगर हम समझे कि मानव के इसे मानव जो है और प्रकृति के बारे में हमें इसके अंदर बताना था, है ना? जैसे और दूसरा इसके अंदर किस्सा है, डेल्टा जल्लोड़ पंखों की भांति होती है ना? लेकिन इनके विकसित होने का स्थान क्या होता है? भिन्न-भिन्न होता है। डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया बताएँ। आप सभी को पता है डेल्टा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो हर क्षेत्र में क्या होती है? अलग-अलग होती है ना बच्चों? है ना? जैसे कि अगर अलग-अलग क्षेत्रों में क्या होता है? अलग-अलग होता है। जैसे कि जलोढ़ पंखे तलछट के जमाव से बनती है और जब एक खड़ी ढाल वाली जो नदी होती है ना, एक कोमल ढाल को मैदान में जब प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, प्रवाह का जो वेग होता है ना, वो कम होने लग जाता है और इस तरीके से क्या होता है, डेल्टाओं का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है ना? तो बहुत था आसान। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतर्जनिक और बाहिर्जनिक हमें क्या करना है, बताना है। देखो आप सभी को पता है बहिर्जनिक बल में वो आता है जो पृथ्वी के सतह के पर कार्य करता है, ऊपरी सतह पर कार्य करता है, जैसे अपरदन हो गया, है ना? हवा हो गई, नदियाँ हो गई और अंतर्जनित में क्या आता है? अंतर्जनित में आ जाता है आप लोगों का अंतर्जनित में जैसे आंतरिक जो होती है, जैसे मैग्मा नहीं होता, मैग्मा के द्वारा क्या होता है, भूगर्भ के अंदर अलग-अलग आकृतियाँ बनती हैं, जैसे वो आप लोगों को देखा होगा, सील, डाइक, है ना? जैसे कि जो मैग्मा होता है, जब भूगर्भ की अत्यंत गहराई में ठंडा हो जाता है, ठीक है? अगर इसकी आकृति मोटी होती है तो इसको सील कहते हैं और पतली होती है तो शीट कहते हैं। है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट है भारत में नदी जल उपयोग से संबंधित अनेक समस्याएँ हो रही हैं। तो भारत में नदी जल उपयोग से संबंधित क्या बतानी है बच्चों? इसके अंदर समस्याएँ बतानी है। जैसे कि आप सभी को पता है लगातार नदियों का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। तो लगातार प्रयोग करने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ प्रदूषण नदियाँ जो ज़्यादा हो रही हैं, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है? प्रदूषित नदियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं। है ना बच्चों? नदियाँ क्या हो रही है? बच्चों प्रदूषित ज़्यादा होती जा रही है ना? और भारत में भूमि जल भंडार लगातार तेजी से कमी हो रहा है, जो ज़मीन के अंदर वाला जो पानी है ना, वो लगातार कम हो रहा है, ठीक है? और अनियमित जलवायु के कारण क्या हो रहा है कि अत्यधिक मतलब बारिश ना होने के कारण क्या हो रहा है, जो जल का रिसाव भी नहीं हो पा रहा है ना? सिंचाई के लिए भी पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीने के लिए भी पानी क्या हो रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना था। और फिर आप लोगों को एक दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम देखना था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का खड़ा वृक्षेद। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो बच्चों, अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना, तो जैसा कि इसके अंदर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? तो तीव्र हवा और घंघोर वर्षा का उत्पन्न करती है बच्चों। ये जो होती है ना, तीव्र और घंघोर वर्षा ज्यादा करती है। इसमें काले बादल होते हैं, ठीक है ना? कौन से होते हैं बच्चों? काले बादल जो होते हैं ना, वो होते हैं इसके अंदर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है? मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पवनें क्या होती है, अधिकतर होती हैं या ज्यादा पाई जाती है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? तो इस तरीके से था, है ना? तो आसान था बच्चों, पेपर ज्यादा मुश्किल भी नहीं था।
जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है भूप्रपट्टी की विशेषताएं बताइए। आप लोगों को क्या बताना था इसके अंदर? भूप्रपट्टी आप सभी को पता है, ये हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। कौन सा होता है बच्चों? सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके साथ साथ भूप्रपट्टी और मेटल के बीच को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या स्थेनोस्फीयर कहा जाता है ना बच्चों? और इसके साथ ये पथरीले होते हैं बच्चों। ये जो क्षेत्र होता है पथरीला होता है ना? और ये सारी चीजें हैं बच्चों, आप लोगों को इसी के अंदर क्या बताना है? बताना है। और भूप्रपट्टी की और आपको बता सकते हो, भूप्रपट्टी को मुख्यतः 3 परतों में बाँटा गया है ना? अवसादी हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इस तरीके से। चलो एक महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में आधारभूत संकल्पनाएँ हमें बतानी है ना? कि महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ था, उसके संदर्भ में कौन-कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता है अलग-अलग सिद्धांत दिए जाते हैं, है ना? जैसे कि पहले अगर बात की जाए, जैसे कि महाद्वीपों के आकार में समानता, महाद्वीपों की चट्टानों में समानता, है ना? प्लेसर निक्षेप, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों, है ना? नेक्स्ट फिर आपका जैसे कावेरी नदी तंत्र की विशेषता बतानी थी, या पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना करनी थी बच्चों, है ना? कि जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या है, कम बंदरगाह हैं, पूर्वी तट में ज़्यादा बंदरगाह हैं। इस तरीके से आप लोगों को बताना था। मानसून भारत में अत्यधिक जीवन को प्रभावित करती है, तो मानसून के बारे में हमें बताना था। मानसून किस तरीके से मतलब आर्थिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है? कहीं न कहीं खेती के लिए ज़्यादा प्रभावित करती है ना? भारत में वर्षा के स्थानीय क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में बताना था। तो पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ईज़ी था, है ना? वर्ल्ड वाला मैप तो मेरे पास नहीं है, तो मैं बता देता। इंडिया वाले मैप में आपसे जैसे प्रश्न पूछा था, भारत में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन-सा है? तो आप लोगों को पता है लद्दाख का है। सॉरी, मतलब भारत में सर्वाधिक तापमान वाला जो स्थान है वो राजस्थान में जैसलमेर है ना? नेक्स्ट है राजाजी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा है बच्चों? तो आपको पता है अंडमान निकोबार। कोलेरू झील कहाँ है? उड़ीसा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? असम में है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र होता है। गारो की जो श्रेणी है वो मेघालय में है। तो इस तरीके का आप लोगों का बच्चों पेपर था। मैंने लेंथी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी आप लोगों का पेपर ठीक-ठाक था, है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी तो एक बार देख लेना बच्चों कि आंसर की क्या आती है। मैंने तो अपने अनुमान से बताया, लेकिन आंसर की पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलो।